नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आईबी एग्जामिनेशन 2024 के जीएस के प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें एक शिफ्ट में 20-20 प्रश्न पूछे गए। साथ में इसके अलावा इसमें करंट अफेयर के भी प्रश्न पूछेगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो करंट अफेयर भी आप बता दीजिएगा, हम उसको करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये आपके एसएससी के एग्जाम में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि सेम एसएससी के पैटर्न पर ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेगिस्तानी नदियां जो कुछ दूरी तक बहती है और रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है? कौन सी नदी है? रूपेन नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी रेगिस्तानी नदियां है जो कुछ दूरी तक बहती है और रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है? रूपेन नदी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। पहला कथन देखें, वैधानिक निकाय संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। दूसरा देखें, संवैधानिक निकाय अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राजवंश को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है? मामलुक वंश को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है इलवाड़ी वंश। अगर इलवाड़ी वंश भी आपको से पूछ दिया जाए तो गुलाम वंश ही होगा। ये तीनों नाम याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए, सार्क देशों के बीच व्यापार आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। पहला तो बिल्कुल सही दिया गया। दूसरा देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान बढ़कर 1.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि पूरे 2021-22 में यह 516.36 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये भी सही दिया गया। तीसरा देखिए, बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तीनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। मौर्य साम्राज्य के राजा बृहदत्त की हत्या किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते। बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा देखिए, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 20% अधिक नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि 15% होना चाहिए। तीसरा देखिए, मंत्रिमंडल से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। ये बिल्कुल सही दिया गया है। चौथा क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होना चाहिए। गलत दिया गया है, यानी केवल 1 और 3 सही दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है? गैर मुसलमानों पर लगने वाले जजिया कर को अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही दिया गया। दूसरा देखिए, नागरिक और सैन्य अधिकारियों को ओहदा निर्धारित करने के लिए मनसबदारी प्रणाली शाहजहां शुरू की। ये कथन गलत दिया गया है, क्योंकि मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा शुरू किया। ये कथन दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, औरंगजेब अंतिम मुगल सम्राट था और उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। ये कथन भी सही हो सकता है, लेकिन अंतिम मुगल सम्राट जो है ये गलत हो जाए। यहाँ पर औरंगजेब नहीं होगा, इसलिए जो है 1 और 3 यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए, इसलिए हमें ऑप्शन के अनुसार ही चलना पड़ेगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट किया गया। बिल्कुल सही दिया गया। दूसरा देखिए, संविधान के लागू होने की तिथि से केवल 10 वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी भी एक सहायक राजभाषा थी। ये कथन गलत दिया गया। तीसरा देखिए, संघ में आधिकारिक उद्देश्य के लिए मराठी और तमिल भाषाओं का भी उपयोग किया जाता है। ये कथन भी गलत, यानी केवल पहला ही सही दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी हमें हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव के बारे में बताना है। देखिए, क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानता वृद्धि, ये भी ठीक दिया गया है। सूक्ष्म पोषक तत्व में कमी, भूजल स्तर का कम होना, मृदा का भौतिक और रासायनिक क्षरण, ये सभी जो है नकारात्मक प्रभाव, यानी कि ABCD सभी सही दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें मिलान करना है। सबसे पहले देखिए, इधर पतन दिया गया, उधर राज्य दिया गया, यानी कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में, यानी कि A का 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, B का क्या हो जाएगा? हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में। C कोचिन कहाँ है? सभी को पता है, कोचिन केरल से संबंधित, यानी कि C का तीसरा हो जाएगा। और पारादीप ओडिशा हो जाएगा, यानी कि 4th ऑप्शन सही होगा। 11 नंबर देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जैन जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में जो है जैन जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? मिजोरम में लिंगानुपात सबसे कम है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें विचार करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण PMAGY को ग्रामीण क्षेत्रों में 2021 तक सभी के लिए आवास प्रदान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप तैयार किया गया था। ये कथन गलत दिया, क्योंकि 2021 नहीं दिया गया था, इसमें समय समय पर चेंज किया गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण राष्ट्रीय आजीविका मिशन DAY NRLM का उद्देश्य विविध और लाभकारी स्वरोजगार को बढ़ावा देकर ग्रामीण निर्धनता को कम करना। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना सांसदों को मॉडल गांव विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये भी सही दिया गया।
चौथा देखिए, ई पंचायत परियोजना देश के सभी पंचायतों को डिजिटलीकरण और पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए पहल है। ये भी सही, यानी कि 2 3 4 सही दिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें विचार करना। पहला कथन देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक माना जाता है। ये पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है और वे भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति, ये भी सही दिया गया है। तीसरा देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का नेतृत्व किया था, ये भी सही दिया गया। चौथा देखिए, भगत सिंह भारत के सबसे कम आयु के स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, ये भी सही, यानी कि सभी कथन सही दिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति किस देश से उधार लिया गया है? कनाडा से उधार लिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल डैश द्वारा खोजा गया था? राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन और भंडारण आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला कथन जो दिया गया है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, ये भी गलत दिया गया है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार अधिनियम 12 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों तक पंचायतों के प्रावधान का विस्तार करते हुए ये गलत दिया गया है। भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये केवल सही दिया, यानी केवल तीसरा सही दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर भी विचार करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं, ये बिल्कुल सही दिया गया है। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे घनी जनसंख्या वाला मरुस्थल, ये भी सही दिया गया है। पटकई या पूर्वांचल पर्वतमाला पूर्वी हिमालय का भाग, ये भी सही दिया गया है। चौथा देखिए, सतपुरा पर्वतमाला दक्षिण में कगाड़ी पठारों की एक श्रृंखला से निर्मित है, जो औसत समुद्र तल से प्राय 300 से 400 मीटर के बीच की ऊंचाई पर, ये कथन गलत दिया, यानी केवल 1 2 3 सही दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला कथन दिया गया है, हदीस रिवायत पैगंबर मोहम्मद के कथनों को और कार्यों का अभिलेख है, पहला सही दिया गया। दूसरा देखिए, सूफीवाद एक रहस्यवादी इस्लामी विचारधारा है जिसमें ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव का प्रयास किया जाता है, यह भी सही दिया गया है। तीसरा देखिए, इस्लाम के 5 आधार मुसलमानों के लिए अनिवार्य माने जाने वाले मूल कार्य, ये भी सही दिया गया है। चौथा कथन देखिए, चिश्ती परंपरा इस्लाम के 4 प्रमुख सूफी परंपराओं तारीखों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास एक छोटे शहर चिश्ती में हुआ था, ये कथन गलत, यानी केवल 1 2 3 सही दिया गया है। तो ये पूरे जीएस के 20 एक शिफ्ट के कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। ये एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मेंस में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। और आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे जीडी सीएचएसएल सीएजीएल एमटीएस सीपीओ स्टेनो, सभी में आपको काम आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी हमें विचार करना है। पहला कथन देखिए, विधान परिषद में पहुंचने के लिए मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1925 के आखिर में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, ये कथन गलत दिया गया है। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होने का एक महत्वपूर्ण कारण रॉलेट एक्ट था, ये दूसरा कथन बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा देखिए, 1927 में गठित साइमन कमीशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अधिकांश अन्य भारतीय राजनीतिक दलों ने बहिष्कार किया था, ये भी सही दिया गया। चौथा देखिए, आजाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना को 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया में सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्गठित किया गया था, यानी कि ये भी चौथा भी सही, यानी कि 2 3 4 सही दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, खुले में शौच खत्म करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के में सुधार करना स्वच्छ भारत मिशन ध्येय है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन अन्य शहरों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बनाने के लिए सतत और समावेशी विकास पर केंद्रित, ये भी सही दिया गया है। तीसरा देखिए, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2.0 योजना 1 अक्टूबर 2022 को 5 वर्ष की अवधि अर्थात वित्तीय वर्ष 22-23 से वित्तीय वर्ष 26-27 तक के लिए शुरू किया गया। ये तीसरा कथन गलत दिया, यानी केवल 1 2 सही दिया गया है। Dash is the maximum income available that can be saved and spent by a nation on the consumption of goods and service. National disposable income. तुगलक राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया था? तैमूर द्वारा किया गया था। बौद्ध वास्तुकला के निम्नलिखित में से किस संरचना का उपयोग भिक्षुओं के रहने के निवास के रूप में किया जाता है? विहार का प्रयोग किया जाता है। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, संसद कानून द्वारा किसी राज्य के किसी क्षेत्र को पृथक करके या 2 से अधिक राज्यों के भागों को जोड़कर या किसी क्षेत्र के किसी राज्य के एक भाग को जोड़कर एक नया राज्य बना सकता है, पहला कथन बिल्कुल सही दिया गया। दूसरा देखिए, संसद कानून द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र को कम कर सकता है, यह भी सही दिया गया है। संसद कानून द्वारा किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, यह भी सही दिया गया है। संसद कानून द्वारा किसी राज्य का नाम बदल सकता है, यह भी सही, यानी कि 1 2 3 4 सभी सही दिया गया है।
9 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक देश है और चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पर। ये पहला बिल्कुल सही दिया गया। दूसरा देखिए, भारत में हरित क्रांति के कारण मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में गेहूं के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ये भी सही दिया गया है। तीसरा देखिए, काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यानी तीनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में क्रोमाइट का सबसे अधिक भंडार है? ओडिशा में है। अर्थशास्त्र डैश द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर से भी हमें विचार करना है। अलाउद्दीन खिलजी ने घुड़सवार सेना में धोखाधड़ी को रोकने के लिए घोड़ों को दागने की दाग प्रथा की शुरुआत किया था। पहला बिल्कुल सही दिया गया। दूसरा देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के लिए जाना जाता है। दूसरा भी सही दिया गया है। तीसरा देखिए, केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करने के लिए बलबन द्वारा एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। तीसरा कथन गलत दिया गया, यानी केवल 1 और 2 सही दिया गया है। 13 का नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरी योजना के विफलता यानी रुपये के अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए साथ साथ मुद्रास्फीति की मंदी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को स्थगित करना पड़ा था। ये भी जो है बिल्कुल सत्य दिया गया था। बी देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 3 वार्षिक योजना शुरू किया गया। ये कथन गलत दिया, यानी केवल ए सही दिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC में सतत विकास प्रोत्साहित करने के ध्येय के साथ 8 मिशन शामिल है। पहला बिल्कुल सही दिया गया है। भारत में 2022 में नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि 9.83% की सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि देखा गया। दूसरा भी सही दिया गया। तीसरा देखिए, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड PAT योजना नेशनल मिशन फॉर एनहेंस एनर्जी इफिशियंसी के अंतर्गत एक पहल। तीनों कथन सही दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखें, 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है। बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा देखिए, बौद्ध धर्म में अनंतता की अवधारणा स्थायी आत्मा के अस्तित्व को नकारती है। यह भी सही दिया गया है। तीसरा देखिए, महायान बौद्ध शाखा ने बौद्धिस्त्व की अवधारणा को प्रस्तुत किया। यह भी सही दिया गया है। चौथा देखिए, मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है जिसमें भारतीय यूनानी शासक मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच के संवाद दर्ज, यानी कि सभी सही दिया गया है। त्रिपिटक डैश का धार्मिक ग्रंथ है? बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। Which of the following statement is correct? पहला देखिए, स्टेचुरी बॉडीज इन इंडिया आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा देखिए, एग्जीक्यूटिव बॉडीज आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी सही दिया, यानी कि ए और बी दोनों सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून से विभाजित किया जाता है। बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा देखिए, लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती अवनमनों से बनने के से संबंधित है। यह भी सही दिया गया है। तीसरा देखिए, पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी का प्रमुख कारण। यह भी सही दिया गया है। चौथा देखिए, अल नीनो का भारत में मानसूनी वर्षा बढ़ाने वाला प्रभाव माना जाता है। ये बिल्कुल गलत दिया गया है, यानी 1 2 3 सही दिया गया है। 19 नंबर देखें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मेन इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस इज लेस देन दैट ऑफ वोमेन इन इंडिया। 20 नंबर क्वेश्चन देखें, यहाँ पर हमें विचार करना है। भारत में हिंदी के बाद बंगाली दूसरी बात सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। बिल्कुल सही है। उर्दू प्रायः दक्कन क्षेत्र से संबंधित और इसके साहित्य में प्रसिद्ध दक्कन काव्य शामिल है। यह भी सही है। दूसरे सिख गुरु अंगद द्वारा विकसित गुरुमुखी लिपि का उपयोग करने के कारण पंजाबी भारतीय भाषाओं में अद्वितीय, यानी तीनों कथन सही दिया गया है। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसे मौसम और जलवायु का तत्व माना जा सकता है? तापमान और वर्षण दोनों को माना जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन भारत की राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक के मालेखा परीक्षक के पद की व्याख्या करता है? अनुच्छेद 148 करता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलता है? यहाँ पर जो हो जाएगा नागावली और वंशधारा, ये जो है पूर्वी घाट से निकलती है। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोवर्धन स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही दिया गया? पहला देखिए, गोवर्धन स्कीम को स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन 2 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय प्राथमिकता कार्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा है। ये बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा देखिए, ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय इस स्कीम के लिए नोडल विभाग है। ये जो है गलत दिया गया है। तीसरा देखिए, पेयजल और स्वच्छता विभाग प्रत्येक जिले के तकनीकी सहायता और प्रति जिले 50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तीसरा सही, यानी 1 और 3 सही दिया गया है। 6 नंबर देखिए, एलोरा की गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला देखिए, एलोरा की गुफाओं में केवल 24 मठ और मंदिर है जो 2 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। ये कथन गलत दिया गया। दूसरा देखिए, यह सहिष्णुता की भावना को दर्शाता है जो प्राचीन भारत की विशेषता था। केवल दूसरा सही दिया गया है।
7 नंबर देखिए यहाँ पर मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। चोल राजवंश के अंतर्गत भूमि श्रेणियों के संदर्भ में यहाँ पर मिलान करना है। पहला देखिए ब्रह्मोदय जो भूमि होता है वो किसे दिया जाता था? ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मोदय कहा जाता था। उसके बाद देखिए तिरुनामट्टुकानी या देवदान किसको कहा जाता था? मंदिरों को दान में दी गई भूमि को तिरुनामट्टुकानी या देवदान कहा जाता था। और वेल्लन वगई जो है गैर ब्राह्मण को कृषक स्वामियों को भूमि के दान ये दिए गए को वेल्लन वगई कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर देखिए भारत में स्थानीय निकायों के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए लोकसभा के आम चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला देखिए प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र केवल एक सदस्य का चुनाव करेगा, ये भी सही है। दूसरा देखिए 1962 से पहले एकल सदस्यीय और बहु सदस्य दोनों निर्वाचन क्षेत्र थे। ये बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक सदस्यों के चुनाव करते थे, ये बिल्कुल सही दिया गया। तीसरा देखिए भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 के दौरान हुआ था, ये भी सही दिया गया। चौथा देखिए पहले आम चुनाव के समय लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 थी, ये गलत दिया गया, केवल 1 2 3 सही दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए 1882 के हंटर कमीशन के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए इसे वुड डिस्पैच के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए बनाया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए इसमें प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण जिला नगर पालिका बोर्डों को हस्तांतरित किए जाने पर विशेष जोर दिया गया, ये भी सही है। तीसरा देखिए इसने प्रेसिडेंसी नगरों को बाहर महिला शिक्षा के प्रसार के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकताओं को रेखांकित किया, ये भी सही दिया गया। चौथा देखिए शिक्षा के क्षेत्र में निजी पहल को प्रोत्साहित नहीं किया, ये कथन गलत, यानी 1 2 3 सही है। आरबीआई द्वारा मुद्रा आपूर्ति के 4 वैकल्पिक मापकों में M1 M2 M3 M4 के लिए आंकड़े प्रकाशित करता इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? M1 M2 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलमड्रू श्रीलंका को भारत से अलग करता है? पाक जलमड्रू मध्य करता है। मेघालय में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है? गारो और खासी भाषा बोली जाता है। कोकबरोक जो है ये नहीं बोला जाता है। आप लोग बताइए कोकबरोक कहाँ बोला जाता है? कमेंट में जरूर इसका जवाब दीजिएगा। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए जैन धर्म और दर्शन की उत्पत्ति और प्रसार 24 तीर्थंकरों द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए जैन भी वेदों में विश्वास नहीं करते लेकिन वे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, ये भी सही है। तीसरा देखिए 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ के अनुयायी सफेद वस्त्र पहनते थे, ये भी सही है। सॉरी यहाँ पर गलत हो जाएगा, तीसरा कथन गलत दिया गया है। चौथा देखिए 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे, ये बिल्कुल सही दिया, यानी 1 2 और 4 सही दिया गया है। 15 नंबर देखिए पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से भारत में योजना का मूल उद्देश्य माना जा सकता है? राष्ट्रीय आय में उल्लेखनीय वृद्धि ताकि देश में जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए आय और धन के वितरण में असमानताओं में कमी और आर्थिक शक्ति का अधिक समान वितरण जो है ये सही दिया गया है, 1 2 दोनों सही है। 16 नंबर देखिए डैश नामक एक राष्ट्रकूट प्रमुख ने अपने चालुक्य अधिपति को सत्ता से हटा दिया और हिरण्यगर्भ शब्द से स्वर्ण गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया, दंती दुर्ग ने किया था। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के इतिहासकारों में निम्नलिखित में से किस स्रोत का उपयोग किया गया है? पहला कथन देखिए मेघास्तनीत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत के विवरण जो खंडों में मौजूद है। दूसरा देखिए अर्थशास्त्र जिसके कुछ भाग संभवतः कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। 1978 में चीन 4 आधुनिकीकरण का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा था? पहला देखिए कृषि, दूसरा हो जाएगा उद्योग और तीसरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रजातंत्र नहीं था। जैन धर्म में पंचव्रत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका अर्थ चोरी न करना है? असत्य है। 20 नंबर देखिए उद्योग और व्यापार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला देखिए अर्थशास्त्रियों के मतानुसार अच्छा औद्योगिक क्षेत्र होने पर निर्धन राष्ट्र प्रगति कर सकते, ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो सके तो जाके आप लोग प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देखते रहिएगा। एसएससी के जिन लोग भी तैयारी कर रहे हैं कृपया मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, आपके एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है तो मॉक टेस्ट जरूर से जरूर लगाइएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।